हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रतीक्षा पाटिल फ्रॉम पीएन इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट फेज का फर्स्ट जो चैप्टर था लेटर टू गॉड कंप्लीट कर दिया है। अभी उसी चैप्टर में दो पोएम गिवन है। फर्स्ट वन इज डस्ट ऑफ स्नो और सेकंड वन इज फायर एंड आइस। बोथ आर रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आज हम लोग फर्स्ट जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो जो है उसका बैकग्राउंड देख लेते हैं ताकि आपको पोएम आसानी से पता चल जाए। पोएम में अगर देखा जाए तो विंटर डेज है, हर एक जगह पे स्नो ऑल अराउंड नजर आ रहा है। पोएट वॉज फीलिंग सैड, डिप्रेस्ड एंड ऑलवेज वॉज बैड इन मूड। स्टैंडिंग और वॉकिंग बाय हेमलॉक ट्री, यहाँ पे दिया नहीं है कि वो वहाँ पे हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े या फिर चल रहे हैं, लेकिन स्टैंडिंग या फिर वॉकिंग बाय हेमलॉक ट्री ये हमारा बैकग्राउंड है। मतलब थ्रू आउट द पोएम आपको दो चीजें देखने को मिलेगी, एक क्रो और सेकंड वन इज हेमलॉक ट्री। क्रो जो है उसको बैड ओमेन, ब्लैक इन कलर, हार्श वॉइस, सिंबल ऑफ डेथ, मतलब ऐसे देखा जाए तो क्रो जो है नेगेटिव की तरह देखा जाता है। जैसे मतलब अपशकुन बोलते हैं, इनऑस्पिशियस बोलते हैं, तो उसका कलर ब्लैक है, उसका वॉइस हार्श है और क्रो को एज अ सिंबल ऑफ डेथ भी बोला जाता है। और दूसरा जो दिया है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस ट्री है, पॉइजनस ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। तो ये दोनों जो पोएम के अंदर क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों दिए हुए हैं वो बोथ आर रिप्रेजेंट डार्क, डिप्रेसिव एंड डार्कर साइड ऑफ नेचर। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली डस्ट ऑफ स्नो में जो पोएट है ना वो ऐसी जगह पे आके खड़े होते हैं जैसे हेमलॉक ट्री के नीचे, और वहीं पे क्रो जो है वो डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट का मतलब होता है फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो, वो पोएट के ऊपर क्रो की वजह से शोल्डर पे गिर जाते और गिरने के बाद टोटली उनका मूड जो है वो चेंज होता है। चलिए हम लोग पोएम को देखते हैं। डस्ट ऑफ स्नो। द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had lived. छोटी सी ब्यूटीफुल पोएम, इट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत अच्छे से उन्होंने हमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। डस्ट ऑफ स्नो जो है, डस्ट मतलब फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो, यहाँ पे हेमलॉक जो है, हेमलॉक ट्री का मतलब होता है पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, और र्यूड जो है, र्यूड का मतलब दिया है रिग्रेट। तो हम लोग देखते हैं कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, पोएट हमें बताते हैं जैसे ही वो जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हेमलॉक ट्री है और क्रो है, क्रो ट्री के ऊपर बैठा हुआ है। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इसका मतलब होता है क्रो की वजह से जो ट्री के ऊपर स्नो फ्लैक्स होते हैं, मतलब डस्ट ऑफ स्नो, वो पोएट के शोल्डर के ऊपर गिर जाते हैं और उसके पहले जो पोएट का मूड है ना उस टाइम पे बहुत सैड, बहुत डिप्रेस्ड, अच्छा नहीं होता, बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे वो। और उस टाइम पे जैसे ही वो स्नो, डस्ट ऑफ स्नो जो गिरते हैं उनके शोल्डर पे, वैसे उनका मूड है ना टोटली चेंज हो जाता है। इसलिए यहाँ पे दिया है हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीव्ड। इसका मतलब ये है कि अब तक उनका मूड बहुत सैड था, डिप्रेस थे, अच्छा नहीं लग रहा था, और जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो उनके शोल्डर पे गिरा उनका मूड टोटली चेंज हो गया। मतलब जो सैड मूड था वो सैड से वो क्या हो गए, हैप्पी हो गए। इसलिए यहाँ पे दिया है कि उनका जो बाकी बचा हुआ दिन था, आई हैड मतलब बचा हुआ था जो दिन है वो बच गया। मतलब जो सैड मूड था पूरा दिन उनका ऐसा जाता, नेगेटिव सोचते रहते, तो एक इस डस्ट की वजह से, डस्ट ऑफ स्नो की वजह से उनका दिन जो है वो बच गया। मतलब बाकी का दिन है वो उनका अच्छे मूड में जाएगा। इतने से पोएम में इतना सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें बताया जाता है कि हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो नेगेटिव चीज़ें, जैसे हम लोग कहीं अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और किसी ने हमारे सामने स्नीजिंग कर ली, तो स्नीजिंग करने के बाद क्या होता है, हमें ऐसा लगता है अरे यार मेरा काम अभी अच्छा नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है हम कहीं पे जा रहे हैं और बीच में से
कैट ने रास्ता काट लिया तो बोलते अभी यार यार बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अभी अच्छा दिन नहीं जाएगा। फिर कहीं और जगह पे जा रहे हैं, 3 जन जा रहे हैं तो बोलते नहीं नहीं 3 नहीं जाना चाहिए, 3 जाते तो काम अच्छा नहीं होता, बिगड़ जाता है। तो ये सारे है ना सुपरस्टिशन जो हमने सोच के रखे हैं, ऐसा सब कुछ नहीं होता है। यहाँ पे पोएम के अंदर हमें दोनों चीज़ जो दी है, हेमलॉक ट्री पॉइजनस ट्री है, क्रू जो है वो भी रिप्रेजेंट करता है डेथ को। तो ये दोनों नेगेटिव है, लेकिन दोनों नेगेटिव होने के बावजूद पोएट का जो मूड है वो डिप्रेस से हैप्पीनेस में बदल गया। मतलब ऐसा कुछ जो हमारी सोच है, जो सुपरस्टिशन है, जो मान्यता है, ऐसे कुछ नहीं होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ जो भी है नेगेटिव से भी हम लोग हैप्पीनेस में जा सकते हैं। छोटी सी पोएम है, उसके बाद हम लोग इसकी थोड़ी समरी रीड कर लेते हैं। The short poem by Robert Frost throws light upon the unimaginable healing power of nature and tiny things। मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, नेचर जो थिंग्स है वो भी हमारे लिए एक हीलिंग पावर बन जाता है, हमें हील कर सकता है। From a bad mood to ill health, there is nothing that can't be cured by nature। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नेचर के थ्रू हम क्योर नहीं हो सकते। बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत बहुत बिजी ज़िंदगी चल रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बिजी है, काम बहुत है, तो हम लोग खुद को हैप्पी फील कराने के लिए थोड़ा डे ब्रेक ले लेते हैं या फिर हॉलीडे मनाने नेचर साइड चले जाते हैं। तो नेचर भी हमें एक हीलिंग देता है, उसमें बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर होती है, यही हमें यहाँ पे बताया गया है। The author was experiencing one such bad day when a cross movement near a hemlock tree dusted snow upon him। जो मैंने पोएम के अंदर समझाया, एक जो क्रो है वो ट्री के ऊपर बैठता है और उसने जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो फ्लैक्स नीचे गिराया और पोएट के शोल्डर के ऊपर गिरा तो उसका मूड चेंज हो गया। द स्नो इंस्टेंटली मेक्स हिम हैप्पी, मतलब सैड से हैप्पी मूड हो गया। His day gets a lot better। उनका दिन जो था, जो बचा हुआ, वो बहुत अच्छा बीता। Thus, the supremacy of nature as a whole made him realize how petty his problem was। और ये नेचर का जो मतलब सुप्रीमेसी है वो पता चलता कि हम जिस प्रॉब्लम से गुजरे वो तो बहुत छोटी है, उससे कुछ नहीं होता। थोड़ा अगर हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव पे जाएंगे तो अच्छा ही दिन जाएगा। So the fact that the hemlock tree is poisonous combined with crow being the indicator of doom, fear are used in the poem as the carriers of happiness in the life of narrator is ironical। मतलब हमें पूरा उल्टा दिया हुआ है कि अगर कोई नेगेटिव चीज़ भी है तो ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव चीज़ अगर है तो उससे हमारा दिन नेगेटिव होगा, वो उससे भी हमारा दिन बच जाता है, हम हैप्पी फील कर सकते हैं। The poet thought these objects has tried to highlight that sometimes creatures linked with the negative aspect of life can be the bringer of change and happiness। मतलब जैसे क्रिएचर है जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स दिखाते हैं वो भी हमारी लाइफ में क्या ला सकते हैं, हैप्पीनेस ला सकते हैं। Being outdoors in nature with all its unpredictability can benefit anyone anywhere at any time। मतलब अगर हम लोग आउटडोर्स जाते हैं, नेचर में जाते हैं तो हम लोग भी हील कर सकते हैं। अगर कोई डिप्रेस मतलब अच्छे मूड से नहीं गुजर रहा है, डिप्रेशन में है, तो नेचर बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करता है। ये थी हमारी समरी। अब हम लोग देखते हैं इस पोएम की थीम। बच्चों यहाँ पे दिख रहा है क्या बोल रहा है वो, शू भी एक थीम, इस पीछे भी थीम छुपा हुआ है, SHH। ये थीम याद रखने के लिए आपको बहुत आसानी होगी। पोएम की थीम क्वेश्चन आंसर्स में बहुत काम आती है, इसके कीवर्ड्स आपको याद करने में बहुत काम आते हैं। एस का मतलब है स्मॉल मोमेंट्स कैन ब्रिंग बिग चेंजेस। छोटे छोटे मोमेंट्स जिंदगी में हो जाते हैं लेकिन हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। जैसे पोएट के साथ हुआ, वो बहुत सैड थे, अनहैप्पी थे, डिप्रेस थे, एक छोटा सा मोमेंट है, डस्ट ऑफ स्नो गिरा और उनका पूरा जो मूड था वो हैप्पी हो गया। सेकेंड है H, हैप्पीनेस कैन बी फाउंड इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। ज़रूरी नहीं कि अच्छी अच्छी जगह पे ही हमें हैप्पीनेस मिल सकती है। यहाँ पे हेमलॉक ट्री, क्रो, ये दोनों ही नेगेटिव एस्पेक्ट है, दोनों ही नेगेटिव चीज़ें, लेकिन उसी जगह पे पोएट का मूड पूरा चेंज हो गया। मतलब अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस में भी हम लोग हैप्पीनेस को ढूंढ सकते हैं। और थर्ड वन इज हीलिंग पावर ऑफ नेचर। नेचर में क्या होता है, हीलिंग पावर होता है, तो हम लोग हील हो सकते हैं थ्रू द नेचर।
सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पूरी जो पोएम डस्ट ऑफ स्नो। छोटी सी पोएम है लेकिन बहुत कुछ हमें पोएम के अंदर से सीखने को मिल रहा है। आपको इस पोएम को अच्छे से रीड करना है, उसकी समरी रीड करनी है और जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस गिवन है, कीवर्ड्स गिवन है, उसको सॉल्व करो।